वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में जिसका नाम आपने शायद कई बार सुना होगा, टेक्सिम OF टेबलेट। लेकिन सवाल यह है कि टेक्सिम OF आखिर किन इन्फेक्शन में काम करती है, इसमें कौन कौन से साल्ट होते हैं, या शरीर में जाकर बैक्टीरिया को कैसे ख़त्म करती है, क्या यह हर तरह के बुखार, पेट दर्द, दस्त या सर्दी जुकाम में काम करती है, इसे कब लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी यानी उपलब्धता वाली इस एंटीबायोटिक के कुछ सीरियस वार्निंग क्या हैं। सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम उन जरूरी सावधानियों के बारे में बताएंगे जिन्हें इस दवा के इस्तेमाल से पहले जानना जरूरी है। टेक्सिम OF टेबलेट क्या है? टेक्सिम OF एक प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक कम्बिनेशन है। इसमें दो एंटीबायोटिक होते हैं, सिफिक्जिम 200 mg और अफ्लोक्सासिन 200 mg। यह दवा मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हर इन्फेक्शन में नहीं किया जाता। सर्दी जुकाम, अधिकांश वायरल फीवर या सामान्य वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक अपने शुरू करना सही नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर काम करते हैं, वायरस पर नहीं। सिफिक्जिम को भी केवल ऐसे इन्फेक्शन में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है जिनके बैक्टीरियल होने की पुष्टि या मजबूत संभावना हो। अब समझते हैं इसमें कौन कौन से साल्ट होते हैं। इसमें टेक्सिम OF में दो मेडिसिन है। पहला सिफिक्जिम एक सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव सेल वाल बनने की प्रक्रिया को रोककर सस्पेक्टिवल बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। दूसरा फ्लोक्सासिन, यह एक फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरिया की DNA रिफ्लेक्शन और रिपेयर से जुड़ी प्रक्रियाओं को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ने और मल्टीप्लाई करने में असमर्थ होते हैं। दोनों मेडिसिन अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया पर असर करती हैं। अब इसे बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचकर तेजी से बढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया को जीवित रहने और बढ़ने के लिए अपनी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाने और जेनेटिक मटेरियल की कोपिंग रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। सिफिक्जिम बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव सेल वाल बनने की प्रक्रिया को टारगेट करता है, वही अफ्लोक्सासिन बैक्टीरिया की DNA रिलेटेड प्रोसेस को रोकता है। इस वजह से सस्पेक्टिवल बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकती है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि यह कम्बिनेशन कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। टेक्सिम OF का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर इन्फेक्शन के प्रकार और बैक्टीरिया की सेंसिटिविटी के अनुसार किया जाता है। सिफिक्जिम की एस्टैब्लिश्ड इंडिकेशन में कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल इन्फेक्शन और कुछ रिस्ट्रिक्शन शामिल हैं। लेकिन आप विस्तार से समझते हैं इसके फायदे। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी UTI, पेशाब करते समय जलन, बार बार पेशाब लगना या यूरिनरी इन्फेक्शन के कुछ मामलों में एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन कौन सी एंटीबायोटिक सही रहेगी, यह इन्फेक्शन और बैक्टीरियल सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है। कुछ बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन, गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और टॉन्सिलाइटिस जैसे कुछ मामलों में सिफिक्जिम उपयोग हो सकता है। कुछ रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में सिफिक्जिम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर कफ और फीवर में एंटीबायोटिक जरूरी नहीं होती। कुछ अन्य सस्पेक्टिवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम्बिनेशन का उपयोग इन्फेक्शन की क्लिनिकल स्थिति, बैक्टीरिया और लोकल रेसिस्टेंट पैटर्न के अनुसार तय किया जाता है। इसलिए केवल सिम्टम्स देखकर खुद से टेक्सिम OF शुरू करना सही तरीका नहीं है। बहुत कॉमन सवाल है। टेक्सिम OF फीवर की सामान्य गोली नहीं है। अगर बुखार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आए और बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के प्रति सस्टेटिवल हैं, तभी एंटीबायोटिक से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर फीवर वायरल इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटीबायोटिक लेने से वायरल इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा। इसलिए केवल बुखार देखकर एंटीबायोटिक लेना सही नहीं है। सामान्य वायरल कोल्ड और फ्लू में एंटीबायोटिक का फायदा नहीं होता। इसलिए केवल नाक बहना, छींक, हल्का गला खराब होना, सामान्य वायरल फीवर जैसे सिम्टम्स होने पर खुद से टेक्सिम OF शुरू नहीं करनी चाहिए। एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल आगे चलकर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट की समस्या बढ़ा सकता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो हो सकता है कुछ लोगों में डायरिया, पेट दर्द, खराब होना, नोजिया, वोमिटिंग आदि साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यह सभी को नहीं होती, किसी किसी को होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।